साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस मस्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम नित्य प्रतिदिन आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाया करते हैं। हमारे और जो टीचर हैं वो भी लाया करते हैं। उनको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन बजा लें। बेल आइकन बजाने से फ़ायदा होगा कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा और आपके यूट्यूब पे दिखा देगा, जिससे जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज आइए देखते हैं जीरो एफआईआर। एग्जाम में तो कम आया है, लेकिन जानकारी होनी जरूरी है। इस संबंध में मेंस से क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी क्वेश्चन से संबंधित आ सकते हैं। अभी आया नहीं इसका मतलब नहीं कि आएगा नहीं, एक दो क्वेश्चन आए भी हैं। तो आइए देखते हैं जीरो एफआईआर के बारे में। और ये जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज के नियम कानून हमें पता होने चाहिए। आइए देखते हैं जीरो एफआईआर। दोस्तों, इसमें ये क्या है, अर्थात जीरो एफआईआर क्यों कहा गया है? जीरो एफआईआर इसलिए कहा गया है कि ये घटना कहीं और घटित हुई होती है, मतलब कि अपराध कहीं और हुआ होता है और इसका रिपोर्ट कहीं और दर्ज की जाती है, इसलिए तो दोस्तों इसको जीरो एफआईआर, जीरो अर्थात इसमें कोई नंबर नहीं आता, क्योंकि जो घटना हुई होती है जिस पुलिस थाने में हुई होती है उसके कार्य क्षेत्र में हुई होती है, वो उसी एफआईआर दर्ज करने का अधिकार रखता है। परंतु जीरो एफआईआर आने से क्या हुआ कि वो अन्यत्र कहीं घटना घटित हुई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई घटना महाराष्ट्र में है, उसको यूपी बिहार में अगर दर्ज करना है तो उसको हम दर्ज करा सकते हैं उस घटना को। और जब घटना दर्ज की जाती है तो उसको कोई नंबर न देकर जीरो नंबर दिया जाए। जैसे कि एफआईआर नंबर कैसे पड़ता है, सबको पता होगा, नहीं है तो पता समझ लीजिए। सपोज करिए कोई एफआईआर दर्ज लॉन्च हुई आज सन 2023 में, तो नंबर उस एक डायरी होती है, रजिस्टर होता है, उसका नंबर ऑब्लिक वो ईयर, जैसे नंबर 4 है, वो नंबर 2 है, ओके, बटे 2023। ये दोस्तों ये पड़ता है एफआईआर में नॉर्मल, जो उस थाने के क्षेत्राधिकार में आता है। परंतु जब वो क्षेत्राधिकार कहीं और होता है और उसमें एफआईआर दर्ज करनी है, तो उसको वहां पर 2 लिख के जीरो करते हैं। क्रम कोई भी चला हो, 1000, 2000, 500, 600, उसको ना करके यहाँ पर जीरो कर देंगे दोस्तों, जीरो बटे ईयर, अर्थात उसका नंबर नहीं है लेकिन एफआईआर है, ओके। इसलिए क्या है, जीरो एफआईआर उसका नंबर बताता है। आइए देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है। दोस्तों होता क्या है, बड़े संगीन अपराध होते हैं। सपोज करिए जो अपराध करता है उसका वहां दबदबा है उस एरिया में, तो कई बार होता है कि शासन प्रशासन में सांठगांठ होती है, पुलिस एफआईआर लिखती नहीं, तो इसकी आवश्यकता ये पड़ी है कि वो व्यक्ति वहां न करके या उसका रिश्तेदार कहीं बाहर जो रह रहा है वो वहां पर जाके ये कर सकता, एफआईआर दर्ज करवा सकता है अपने जो भी नियरेस्ट थाना है, जिससे कि वहां एफआईआर दर्ज होगी, फिर वो रिपोर्ट यहाँ, वो एफआईआर यहाँ पास हो जाएगी इस थाने में, फिर इसका उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उस एरिया में, या फिर कई बार होता क्या है कि घटना जहां घटित हुई है, जहां अपराध हुआ है, वहां पर उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं है, वो कहाँ जाए, तो पहले अपने घर आता है, फिर वहां पर घटना मतलब करता है, एफआईआर दर्ज करता है। या किसी रिश्तेदार को फोन कर दिया कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जा नहीं पाऊंगा, या मैं कहीं किसी के अपहरण में हूँ, कैद हूँ, फोन कर दिया कि ये ऐसा सा है और बता के रख दिया। अब वहां पर उसका जो भी रिलेटिव है वो जाके अब एफआईआर लॉन्च कर दे, उसको जो लॉन्च होगी उसको जीरो एफआईआर कहा जाएगा। आगे प्रारंभ कैसे हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये आवश्यकता कैसे महसूस हुई। तो पहला केस आया सतविंदर कौर वर्सेस दिल्ली राज्य, ठीक, ये केस था 1999 में। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश कहा इसका निर्णय देते हुए कि अपराध कहीं भी हुआ हो, उसका क्षेत्राधिकार कहीं भी हो, व्यक्ति किसी और जगह अन्य जगह भी एफआईआर लॉन्च कर सकता है। तो पहली बात यहां से सुप्रीम हाईकोर्ट ने माना, दिल्ली हाईकोर्ट ने माना। दोबारा केस आया है ललिता कुमारी वर्सेस यूपी राज्य, ये केस 2014 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एससी ने कहा कि मामले की रिपोर्ट दर्ज करने
नियत निदान आवश्यक है और वो कहीं भी की जा सकती है। और ये जीरो एफआईआर कानून कैसे बना दोस्तों, बहुत आप लोग सबका चर्चित एक केस हुआ था, निर्भया सामूहिक बलात्कार केस हुआ था सन 2012 में, बहुत चर्चित था, लोगों में बहुत आक्रोश था, जन आक्रोश था, क्योंकि ये घटना वाकई बहुत दर्दनीय थी, शरीर सिरा जाता था इसको सुनकर, ये ऐसी घटना थी। इस पर क्या हुआ, एक कमेटी बैठी, क्या बैठी, जस्टिस वर्मा समिति, दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, जस्टिस वर्मा समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की इसकी जांच में, तो उसने इसकी सिफारिश की, किसकी, जीरो एफआईआर की, कि जीरो एफआईआर होना बहुत आवश्यक है और इसको लागू करना चाहिए। उसके बाद से चीजें और क्लियर हुई। तो अगर कभी क्वेश्चन यह है कि जीरो एफआईआर का सिफारिश किस कमेटी ने दी थी, तो किस समिति ने दी थी दोस्तों, जस्टिस वर्मा समिति ने इसकी सिफारिश दी थी। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में कौन सी कमेटी गठित की गई दोस्तों, तो ये है, हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है आज नहीं कल। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कानून में स्थापित कैसे हुआ दोस्तों, ये रूल कैसे बना जीरो एफआईआर क्या हुआ, सीआरपीसी की धारा 154 इंपॉर्टेंट है, जिसमें एफआईआर का, नॉर्मल एफआईआर का भी जिक्र है और इसका भी जिक्र किया गया है कि जीरो एफआईआर कहीं भी कोई कर सकता है, इसलिए कानून में स्थापित हो गई। आगे किन अपराधों के लिए दोस्तों जीरो एफआईआर है, इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो नहीं किसी का पेन खो गया, मोबाइल खो गया और जीरो एफआईआर करना चला जाए, ऐसे तो पुलिस हमारी या जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं वो इसी में व्यस्त रहेंगे, सारा शासन जो पुलिस हमारी इसी में रहेगी, किसी का फोन गायब हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया। जीरो एफआईआर क्या है, उस अपराध के दो पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं अपने भारतीय कानून में, न्यू पेनल कोड आईपीसी में दो पैरामीटर है, एक संज्ञेय अपराध है, दूसरा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध अर्थात कॉन्जिनेबल और असंज्ञेय मतलब नॉन कॉन्जुगल। संज्ञेय मतलब संगीन जुर्म वाले, जो बहुत ही घातक होते हैं, जैसे कि मर्डर कर देना, बलात्कार, ऐसे कई जो बहुत ही घातक हैं उनको संज्ञेय अपराध रखा गया है। और संज्ञेय अपराध में ही एफआईआर का प्रावधान है, जैसे मर्डर कर देना, मारने की धमकी देना, ये बहुत संगीन अपराध है, या मारने की कोशिश करना, अटेम्प्ट मर्डर, इन सारे केसों में ऐसे तमाम सारे केस संज्ञेय अपराध में आते हैं जिनमें एफआईआर दर्ज होती है। आइए असंज्ञेय अपराध नॉर्मल अपराध हो गए, जैसे किसी का मोबाइल खो गया, किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया, उसमें और ऐसे छुटपुट जो घटनाएं होती है वो असंज्ञेय में आती है। और असंज्ञेय अपराध में एफआईआर को एनसीआर, नॉन कॉन्ज्यूगल रिपोर्ट, इसको बोलते हैं, दर्ज होती है, एनसीआर दर्ज होती है कि झगड़ा मारपीट हो गया, आपस झगड़ा हो गया, वो सब असंज्ञेय अपराध में आता है। लेकिन संज्ञेय अपराध में जो आते हैं उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होती है, और जो हमारी जीरो एफआईआर है वो केवल लागू होती है संज्ञेय अपराध में दोस्तों। किस में लागू होती है, संज्ञेय अपराध में लागू होती है केवल, ध्यान रखिएगा, संज्ञेय अपराध में लागू होती है जीरो एफआईआर। आइए आगे देखते हैं एफआईआर और जीरो एफआईआर में अंतर क्या है दोस्तों, तो क्या अंतर है, दो अंतर है, तो मुख्य दो अंतर है। एक अंतर यह है कि जीरो एफआईआर में कोई नंबर नहीं होता है, एफआईआर संख्या नहीं होती है, जीरो लिखा होता है, ईयर लिखा होता है। एफआईआर में उसका नंबर दिया होता है, नंबर ईयर दिया, किस ईयर का कौन सा नंबर का एफआईआर दर्ज है, ठीक। अगला दूसरा अंतर क्या है कि ये कहीं से भी जीरो एफआईआर कहीं भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर कहां दर्ज करेंगे दोस्तों, एफआईआर दर्ज होती है उस क्षेत्राधिकार में जहां पर अपराध हुआ है। ये मुख्य दो अंतर है, समझ लीजिए। कभी कथन कारण पूछ सकता है, और अभी पीसीएस में और उसमें जो एक नॉर्मल जनरल ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं सीसेट टाइप का, उसमें ये अच्छे से पूछ सकता है, इसके लिए तैयार है। और नहीं तो मेंस में तो हमारे पक्का है, इससे समझिए क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बना देगा, आप क्या करेंगे, नहीं पता नहीं लिख पाएंगे, पता रहेगा आप अच्छे से डिसाइड करेंगे, चीजें सारी पार्ट पे आप लिखेंगे, जो एग्जामिनर वो चेक करेगा और खुश होगा, नंबर आपको अच्छे देगा। अगला ये जीरो एफआईआर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जीरो एफआईआर। अभी एग्जाम्पल में कोई घटना घटित हुई उड़ीसा में,
और FIR लॉन्च हुई कहाँ, यूपी बिहार में लॉन्च हुई। अब वो FIR लॉन्च कर, 0 FIR लॉन्च हुई, 0 FIR दर्ज करने के बाद वो करेगा क्या, जो थाना प्रभारी है उसका रोल क्या होगा उसके बाद। तो उसका मुख्य रोल ये होता है दोस्तों, FIR लॉन्च करेगा और फिर अपनी टीम, अगर वो डिसाइड है कि इस क्षेत्र में ये अपराध हुआ है, उस क्षेत्र के थाना को ट्रांसफर कर देगा, फिर वो अपना FIR दर्ज करके अपनी कार्रवाई करेगा। अगर ये ज्ञात नहीं है कि किस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार, किस थाने के क्षेत्राधिकार में ये अपराध हुआ है, तो यहाँ से एक टीम भेजेगा थाना प्रभारी उस जगह पर, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके वो डिसाइड करेगा कहाँ ये अपराध हुआ, उस थाने को भेजेगा। ये रोल है 0 FIR का दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, FIR दर्ज होगी, उस पर कार्रवाई होनी है, आज नहीं कल, थोड़ा लेट इफेक्ट होगा लेकिन कार्रवाई होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। फिर उसके बाद और अगर कोई जैसे FIR 0 FIR जैसे होता क्या है, हम FIR दर्ज करने जाते हैं जो थाना प्रभारी या जो वहाँ ऐसा होता है, कई बार FIR दर्ज नहीं करता, आनाकानी करते हैं, उसके लिए प्रावधान क्या है, कोड बना हुआ है, हम वहाँ से राइट कर सकते हैं FIR, ठीक, वहाँ से फिर यहाँ आती है। ऐसे 0 FIR से वही सेम प्रोसीजर है, जो प्रावधान FIR के ना दर्ज करने पे होते हैं, हमारे पास होते हैं अधिकार, सेम अधिकार 0 FIR में भी होते हैं। अर्थात अगर किसी थाने का थाना इंचार्ज हमें मना करता है कि हम 0 FIR लॉन्च नहीं करेंगे, उसके लिए वही हम सारे प्रोसेस अपना सकते हैं जो कि नॉर्मल FIR कर सकते हैं। इसलिए 0 FIR दर्ज करना भी आवश्यक होता है दोस्तों। ये अगला ये इससे संबंधित कुछ चर्चित उदाहरण आपने सुना, बहुत चर्चित शायद, दो एग्जाम्पल देंगे, दोनों बहुत चर्चित है। एक तो आसाराम बापू का सबने सुना होगा, लड़की होती है जोधपुर की, परंतु जोधपुर में उनका बहुत दबदबा होता है, पुलिस सब उनके इशारों पर होती है, उनका वहाँ FIR दर्ज होता है। उनकी लड़की के बाद वो लड़की आते हैं दिल्ली में FIR दर्ज करते हैं, वहाँ से फिर जीरो FIR दर्ज करते हैं, फिर 0 FIR वहाँ से ट्रांसफर होती है, जोधपुर जाती है, फिर सारी कार्रवाई होती है। तो ये असर है, और आज देखिए क्या है, निर्णय आता है और वो जेल में है। ऐसे दूसरा मामला एग्जाम्पल देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत चर्चित है, फिल्म अभिनेता, सभी लोग जानते होंगे। उसमें हीरो के बाप पिताजी होते हैं बिहार में, तो वहाँ जाने में असमर्थ होते हैं, वो बिहार में ही अपनी FIR 0 FIR के तहत वो लॉन्च करते हैं FIR। फिर वहाँ से पुलिस टीम जाती है, महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र में उनका एरिया देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर वहाँ FIR को हस्तांतरित करती है। दोस्तों ये है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, और ये सारा घटनाक्रम आप याद रखिए, समझ लीजिए, एक प्रोसीजर है। अगर आप पढ़ाई क्षेत्र में नहीं है तब भी आपको आना चाहिए। फिर मेरे दोस्तों अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और कुछ नई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दें कि हम इस संबंध में जानकारी चाहते हैं, उसका वीडियो हम बना के डाल देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नित्य नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।